Hello student, today we are going to solve question number 3 of exercise 8.1. Question is if sin A is equal to 3/4. sin A में दिया हुआ है 3/4. Calculate cos A and tan A. So हमें cos A और tan A फाइंड आउट करना है. ओके, सो देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं. पहले मैं ट्रायंगल ड्रॉ कर लेता हूँ. ये देखो मैं ट्रायंगल यहाँ पे ड्रॉ किया ए बी सी. ओके, तो यहाँ पे ए से रेशियो निकालना. क्या गिवन है? गिवन है sin A इज इक्वल टू 3/4. गिवन. अब देखो sin A के रेशियो निकालते हैं. यहाँ से निकालें तो sin का रेशियो क्या था? ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज. सो ए से रेशियो निकालना है तो एंगल ए की ऑपोजिट साइड BC होगी. ओके, सो sin A इसके नीचे लिख देता हूं BC अपॉन हाइपोटेन्यूज. सो AC इज इक्वल टू 3/4. अब देखो इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है जो BC साइड और AC साइड है और 3/4 के रेशियो. सो अगर मान लीजिए मैं लेट कर ले तो लेट BC is equal to 3K. यहाँ पर K क्या है? K is positive इंटीजर. अगर मैं BC को 3K एज्यूम करूँ तो AC हो जाएगा हमारा AC is equal to 4K मिल जाएगा. कितना मिल जाएगा? ये BC 3K और AC 4K. ओके, तो देखो यहाँ से कौन सी साइड में ये BC मिल गई है? BC ये 3K और AC मिली है हमें 4K. अब हमें AB साइड की लेंथ फाइंड आउट करनी होगी. उसके लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं. सो अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करें यहाँ पर. सो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. ओके, अब देखो AC कितने गिवन है? 4K है. तो यहाँ से 4K स्क्वायर इज इक्वल. अब AB तो फाइंड आउट करनी है. So now this is AB square plus BC square. BC square क्या है? 3K. So plus 3K square. Okay. अब देखो यहाँ से 4K square है तो दोनों का सेपरेट स्क्वायर होगा. 4 का स्क्वायर होगा 16, ये 16 और K का स्क्वायर ये K स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस ये 3K स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और K का स्क्वायर हो जाएगा K स्क्वायर. ओके, देखो यहाँ लिखता हूँ ये 16K स्क्वायर. ओके, अब इस 9K स्क्वायर को मैं उस तरफ ले जाता हूँ. ये 16K स्क्वायर माइनस 9K स्क्वायर. ओके, 9K स्क्वायर उस तरफ चले गए और इस तरफ क्या बचा? AB स्क्वायर. ओके, अब देखो 16K स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर यानी कि 16 टाइम K स्क्वायर में से 9 टाइम्स K स्क्वायर अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूं तो मुझे मिल जाएगा 7K स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर. जो दोनों तरफ स्क्वायर है, स्क्वायर रूट निकालता हूं दोनों तरफ. जब इस तरफ तो AB स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर रूट तो AB ही होगा. ओके, इस तरफ स्क्वायर रूट निकालना होगा तो 7 का स्क्वायर रूट तो नहीं निकलता ना. तो 7 का स्क्वायर रूट होगा स्क्वायर रूट 7 और K स्क्वायर है उसका स्क्वायर रूट होगा K. यानी कि जो हमें AB है वो कितने मिल गई? √7K. ओके, AB मिल गई हमें साइड यानी कि AB है वो कितने हो जाएगी? √7K. ओके, अब देखो क्या क्या फाइंड करना है हमें. पहले तो cos A फाइंड करना है और tan A फाइंड करना है. ओके, यही कर लेता हूं. सो देखो cos A रेशियो याद करना बहुत ही जरूरी है.
अब cos का रेशियो याद करो, cos का रेशियो क्या था, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब देखो एंगल ए से रेशियो निकालना है ना, तो एंगल ए की एडजेसेंट साइड ए बी होगी और हाइपोटेन्यूज तो इसी है, सो cos a इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड यानी कि ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि ए सी। ओके, अब देखो ए बी, देखो ए बी क्या है, स्क्वायर रूट 7 के है, सो दिस इज स्क्वायर रूट 7 के, और AC देखो AC क्या है, 4 के है अपॉन 4 के। ओके, सो ये के कट हो जाएंगे एंड देयरफॉर cos A इज इक्वल टू रूट 7 अपॉन 4। देखो ये के कट हो गए, तो ये आंसर हमें मिल गया। ओके बच्चों, और दूसरा आंसर मैं यहाँ लिखता हूँ, और क्या फाइंड करना है, 10, तो 10A। अब 10 का रेशियो है ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। तो देखो एंगल ए की ऑपोजिट साइड BC, दिस इज BC अपॉन एडजेसेंट साइड, so एंगल ए की एडजेसेंट साइड AB, so this is AB। now 10A is equal to, अब BC क्या है, 3K है और AB क्या है, रूट 7K, दिस इज रूट 7K। ओके, के फिर से कट हो जाएंगे, now this is 3 upon root 7 10A is equal to, ये दोनों आंसर बन गए। ओके बच्चों, आ गया समझ में।